इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक की कसम, तू भी तो मुझसे मोहब्बत कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहीवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको जावतरी के बारे में बताऊंगा, जिसको जावतरी भी कहते हैं और जलोतरी भी कहते हैं, और जिसको अरबी में सबासा कहते हैं और फ़ारसी में बज़बार कहते हैं और इंग्लिश में इसको मैस कहते हैं। और ये जायफल और जूज़बुआ के ऊपर छिलका होता है। जैसे आप बादाम के ऊपर एक छिलका होता है ना, और उसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है, छिलके के ऊपर भी एक झिल्ली होती है। जैसे अखरोट है, अखरोट के ऊपर एक झिल्ली होती है, ऐसे ही ये जायफल और जूज़बुआ के ऊपर झिल्ली सी होती है, और ये सब्ज़ कलर में होता है, और खुश्क करने पर ये हल्का सा रेड हो जाता है। और इसके इंतहाई लाजवाब फ़ायदे, इंतहाई लाजवाब फ़ायदे। ये दिल के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, दिल को ताकत देने के लिए, होल दिली को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और दूसरा ये है कि जिनको फेफड़ों का मसला बनता है, अक्सर ये सिगरेट कशी करने वाले, सिगरेट पीने वाले, जिनके अंदर निकोटीन जाती है अंदर, सिगरेट पीने वाले, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और फेफड़ों के लिए इतनी मुजर्रब चीज़ है, फेफड़ों की सफाई करता है। जो निकोटीन सिगरेट पीने की वजह से फेफड़ों में जमा हो जाती है, कालक बन जाती है और सांस की बीमारी का सबब बनती है, ये जो जलोतरी है ये इसको ख़त्म कर देगी और आपके फेफड़ों को साफ़ कर देगी। और छाती में घुटन, छाती में टेंशन, छाती में बोझलपन, घुटा घुटा सना, ये ख़त्म हो जाएगा इसके इस्तेमाल से। और ये कुव्वत बा वाली तकरीबन 90% दवाइयों में ये इस्तेमाल होती है, और औरतों की दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। और खुश्क इसका मजाज है, गर्म खुश्क, और खुश्क करती है चीज़ों को। अंदर कोई रतूबात आपके फेफड़ों में जमा होगी, उसको निकाल के खुश्क करके निकाल देती है। और कोई ऐसी रतूबात जो आपके मैदे में है, और बार बार कईयों को पखाना आता है, कई मर्दों को बार बार पखाना ही चली जाता, पखाना ही, वाशरूम से आए फिर पखाना, जहाँ कोई चीज़ खा ली फिर पखाना, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, इंतहाई फ़ायदेमंद है। और जिस्म को फुरबा करने के लिए, जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए, जिस्म को मोटा करने के लिए ये ज़ाफ़रान के साथ मिलाकर बराबर वज़न में, और 500 मिलीग्राम सुबह लें और 500 मिलीग्राम शाम को लें। इंशाल्लाह आपका जिस्म खुल जाएगा, आपका जिस्म ताकतवर हो जाएगा, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपने इसको अकेला यूज़ करना है तो फिर आप 250 मिलीग्राम इसको इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम। 250 मिलीग्राम का कैप्सूल ले लें, या छोटा टीस्पून जो छोटा होता है, जब उसका चौथा हिस्सा आप लेंगे, वो तकरीबन 250 मिलीग्राम बनता है, सुबह शाम लें। आपके फेफड़ों की सफाई हो जाएगी, आपके दिल को ताकत मिलेगी। और अगर आप इसको ज़ाफ़रान के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर दिल को और ज़्यादा ताकत मिलेगी। होल दिली वाले जो मर्द हैं, होल दिली जिनको आती है, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और फालज वाले मरीज़ हैं, उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है, अंदर हरारत देती है। और ये जलोतरी जो है ये मेरे भाई और दोस्तों तिलाओं में भी इस्तेमाल होती है। मर्द के अज़ू तनासुल को फुरबा करने के लिए, उसका ढीलापन ख़त्म करने के लिए इसको तलाओं में भी इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका नुकसान थोड़ा सा, अगर ज़्यादा मकदार में आप लेंगे तो दर्द, सर दर्द का आपको थोड़ा सा मसला बनेगा अगर ज़्यादा मकदार में लेते हैं। और ये हमारा 40 दिन के कोर्स में भी पड़ी हुई है, जो ज़्यादा कमज़ोर मर्दों के लिए है, और सार उसमें पड़ी हुई है। तो ये अकेली अगर आप 250 मिलीग्राम से ज़्यादा लेंगे और सर भारी सा आपका होएगा, लेकिन आप 250 मिलीग्राम से ज़्यादा ना लें। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी भी जड़ी बूटी के बारे में आपने पूछना हो, कोई भी नुस्खा लेना हो, तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। और कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस सी की दवा, ख़ारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ीस बिल्लाह है। आप हमारे लिए दुआ करें बस। और ये आप अपना एड्रेस है, मेरा कॉल नंबर ऊपर आ रहा है, अपना एड्रेस लिखवाएं
TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाइयाँ आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर मिली। कौन सी दवाइयाँ? कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा। ये 4 किस्म की हमारी दवाइयाँ बिल्कुल फ़ी सबिलिल्लाह। बस आप हमारे लिए इस्तकामत आफियत की दुआ कर लें। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपनी ही गलत कारियों की वजह से, हाथ रस्सी की वजह से, मुश्तजनी की वजह से अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं और औरत के काबिल नहीं समझते अपने आप को, और शादी के नाम से घबराते हैं और इतने कमज़ोर हो गए कि थोड़ा सा कोई गम आ जाए तो दिल लर्ज जाता है, और अगर शादी हो भी गई तो औलाद नहीं होती। ऐसे मर्दों के लिए हमारा 40 दिन का कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल होता है, 7 मजून होता है। 40 दिन के बाद 2 तिले होते हैं, तिलों के साथ कैप्सूल और एक 33 जड़ी बूटी वाली मजून की डिब्बी। ये मुकम्मल कोर्स आपको मिलेगा 6000 रुपये में। और जब ये दवाई आप शुरू करेंगे, पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट आपकी ख़त्म हो जाएगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमंग आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी और मुस्तकिल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये आपकी ग्रोथ हो जाएगी, जैसे माँ के दूध के साथ बंदे की ग्रोथ होती है, ऐसे आपकी ग्रोथ हो जाएगी। मनी गाढ़ी हो जाएगी। अगर मनी पतली जब हो जाती है तब कतरा आता है, कतरा रुक जाएगा। और अगर कोई किसी से बात करें तो रतूबत आती है, वो रुक जाएगी, कच्चा पानी रुक जाएगा। आप अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और फिर सूखी रोटी भी खाएंगे तो आपके जिस्म को लगेगी। ये ऐसा कोर्स है। और जो मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी मट्ठी चीज़ें खाने की, उनको लिकोरिया चल पड़ता है, हड्डी का रोगन निकल के ना जी पेशाब के रास्ते में खारिज होना शुरू हो जाता है। कई मेरी बेटी बहनियों को पता ही नहीं चलता, जब वीक हो जाती हैं, रंग डल हो जाता है, फीका पड़ जाता है, कमर में दर्द, सर में दर्द और बुझी सी रहती हैं, तो फिर वो सोचती हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया। और अगर लिकोरिया ज़्यादा पुराना हो जाए तो बदबूदार स्मेल आना शुरू हो जाती है औरत से, और गंदी तोअफ़न वाली स्मेल आती है। तो ऐसी मेरी बहनियों को, अगर मेरी बेटी, मेरी बहनों को बीमारी लग गई है तो उनके लिए हमारा मजून निसा होता है और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होता है। ये 2 महीने का मजून निसा और 2 महीने के ज़ाफ़रानी कैप्सूल, ये 4000 रुपये में है। और जितना भी पुराना लिकोरिया है और स्मेल आती है, बदबू आती है, उसके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। और जिन मेरी बेटी बहनों के शादीशुदा हैं और उनके बच्चे नहीं हो रहे, घर में औलाद नहीं हो रही, उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। एक तो ये लिकोरियों को ख़त्म कर, दूसरे के औरत के एग्स जो होते हैं, अंडे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पैदा करता है और बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। और जिनके घर में औलाद नहीं है, उसका मर्द 40 दिन का कोर्स करे, उससे उसकी टैमंग शावद पूरी हो जाएगी, जरासीम पूरे हो जाएंगे, और उसकी मर्द जो औरत है वो मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल ले, औरत के अंडे बहुत ज़्यादा बनेंगे और रिलीज़ होएंगे और इंशाल्लाह दवाई के दौरान ही हमल ठहर जाएगा। अगर मर्द का जरासीम कमज़ोर भी है तो औरत के अंडे इतने ज़्यादा मजबूत होंगे, मकनातीस की तरह मर्द के जरासीमों को पिक कर लेंगे। ये ऐसी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है थकावट, मजून निसा औरतों की जो मैं बता रहा हूँ, थकावट ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी, बोझलपन ख़त्म हो जाएगा, जिस्म में सुकून आ जाएगा, जिस्म में शांति आ जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये 4000 रुपये का औरतों का मजून है। और अगर मियाँ बीवी दोनों को बे औलाद हैं तो उसका कोर्स है 6000 रुपये का, और औरत की दवाई है 4000 रुपये की। ये मुकम्मल कोर्स है 6000 रुपये में। किसी मेरी भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये दवाई 2 दिन के अंदर आपको आपके घर मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक, शेयर और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानू की ज़ात जो है ये वराउल वरा ज़ात है, ना उसके कोई आगे ना उसके कोई पीछे, उसका कोई सानी नहीं है। वो तन्हे तन्हा है, वो वहदहु ला शरीक है, अहक्कु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अनसरु मन बतुगिया है, अरअकु मलिक है, अजवद मन सुइल है, औ सौ मन आता है। वो बादशाह है, इस सारी कायनात का वो बादशाह है, इस सारी कायनात को वो चलाने वाला है।
उस को ना किसी ने जना ना आगे किसी को जना। वो अहद है। अहद वो होता है जिसका कोई सानी नहीं है। वो अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर है। वो अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल कहारुल वहाबुर रज़ाकुल फताहुल अलीमुल काबिजुल बासितुल खाफिजुल राफिउल मुइज़ुल मुज़िल्लुल समीउल बसीरुल हकमुल आदिलुल लतीफ़ुल खबीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुल शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासे अल हकीमुल वदूदुल मजीद अल बाइसुल शहीदुल हक़्क़ुल वकील अल कवियुल मतीनुल वलीयुल हमीद अल मुहसिल मुबदिउल मुईद अल मुहयिल मुमीत अल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदु अल माजिदु अल वाहिदु अल अहदु अस समदु अल क़ादिरु अल मुक़्तादिरु अल मुक़द्दिमु अल मुअख़्ख़िर अल अव्वलु अल आख़िरु अल ज़ाहिरु अल बातिनु अल वालियु अल मुतआल अल बर्रु तवाब अल मुंतकिम अल अफ़ू अर रऊफ़ मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुक़्तिस अल जामिउ अल गनिय्यु अल मुग़नि अल मानिउ अल ज़ार अन्नाफ़ि अन नूर अल हादी अल बदी अल बाकी अल वारिस अर रशीद वस सबूर जल्ला जलालुहु। जो ऐसे रब पे ईमान लाएं फिर वो मखलूक से डरें तो उन जैसा भी कोई हो। कफ़ा बिल्लाहि वकीला कफ़ा बिल्लाहि नसीरा अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अबदा फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों, आपकी वो वराउल वरा ज़ात है, ऐसी ज़ात। एक बद्दू मस्जिद में बैठे हुए अल्लाह की क्या शान बयान कर रहे हैं। अल्लाह की क्या या मल्ला तराहुल उयून, ए वो ज़ात जिसे कोई आँख ना देख सकती हो। वला तुखालितुहु ज़ुनून, ए वो ज़ात जो किसी तख़य्युल में ना समाता हो। व यासिफ़हुल वासिफ़ून, ए वो ज़ात जिसकी तारीफ़ करने वाले उसका हक़ ना अदा कर सके। वला तग़य्युरुल हवादिस, जो कायनात के इनकलाब से न डरता हो। वला यख्शा दवाइर, जो ज़माने की नरंगियों से न डरता हो। यालमु आदा कातिल अमतार, जो बारिश के कतरों की तादाद को जाने। व आदा वारकिल अशजार, जो दरख्त के पत्तों की तादाद को जाने। व आदा माज़लम अलैहिल लैल व शाक अलैहिन नहार, जो दिन रात को जानता है, जहाँ आता है जाता है छाता है उसकी ज़ात को जानता है। यालमु मकाइल बिहार मसाकिन अल जिबाल, जो समंदरों के पानी का वज़न किए हुए हैं, पहाड़ों का वज़न किए हुए है, उसके मिसकाल को भी जानता है और उसके ज़र्रे ज़र्रे को भी जानता है। ए वो ज़ात ला तुवारी मिन्हु समा, आसमान जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। वला अर्दुन अर्दा, ज़मीन जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकती। वला ताहरुन माफ़ी तारिही, समंदर अपने अंदर छुपे हुए ख़जाने उस ज़ात से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। वला जबलुन माफ़ी वारिही, और पहाड़ों के गार भी उस ज़ात से कोई चीज़ छुपा नहीं सकती। वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे तो आपने फरमाया बिलाल तेरे पास कुछ है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने की डली पड़ी है। फरमाया ले आओ। वो ले आए, फिर आपने उसको दी। फिर फरमाया पता तुझे किस बात का दिया? वो कहने रिश्तेदारी की बना, वो भी कुराइश थे। फरमाया नहीं, जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ़ की है उस पर तुझे दिया है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हम भी उस अल्लाह की तारीफ़ करने वाले बन जाएं, उस ज़ात से मांगने वाले बन जाएं जो सबको देती है, जो देने वालों को भी देती है। उस ज़ात से मांगे, हम अपने लिए मांगे, अपने माँ बाप के लिए मांगे, अपने बहन भाइयों के लिए मांगे, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे। तो मेरे भाई और दोस्तों, दुआ मांगे तो क्या कहें? या अल्लाह मेरे वालिदैन के, मेरे वालिद के, मेरी वालदा के, मेरे जितने गुनाह हो गए या अल्लाह, बचपन से लेकर आज तक जितने गुनाह हो या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मेरे बहन भाइयों के गुनाह माफ़ कर दे, मेरे अहल व याल के गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे शहर के लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दे और पूरी उम्मत के गुनाहों को माफ़ कर दे। और मेरे भाई और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को या अल्लाह पूरी दुनिया में गालिब कर दे और अल्लाह जल्ला शानू को वहदानियत को हर इंसान अल्लाह की वहदानियत को मानने वाला बन जाए, अल्लाह की इबादत करने वाला बन जाए और एक अल्लाह से मांगे और अल्लाह को एक माने और किसी के आगे हाथ ना बढ़ाए। पूरी इंसानियत कलमा पढ़ के, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के और इस्लाम में दाखिल हो जाए और जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। ये हर मुसलमान की फ़िक्र है, ये हर मुसलमान का काम है, जिसकी वजह से अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर वाली उम्मत हो,
उखरिजत, तुम भेजे गए हो, निकाले गए हो, लिन्नास, लोगों के लिए, तामरूना बिलमारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम लोगों को नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो और मुझ पे ईमान रखते हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस उम्मत की अल्लाह ने तारीफ़ की, तुम खैर वाली उम्मत हो, तुम बहुत अच्छी उम्मत हो। तो मेरे भाई और दोस्तों, पूरी इंसानियत का गम हो आपके, या अल्लाह पूरी की इंसानियत कलमा पढ़ ले और इस्लाम में दाखिल हो जाए और जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाली बन जाए। तो मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहले करने वाला काम ये है कि मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, जितना इन आँखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़ुबान गलत बकी है, या अल्लाह तू माफ़ कर दे, या अल्लाह तू माफ़ कर दे। और वो माफ़ करने वाला भी ऐसा, वो कहता है एक दफ़ा माफ़ी मांग ले, मैं उसके सारे ही गुनाह माफ़, यही देखे, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी, फरमाया मैं अल्लाह की कसम, अल्लाह कहते हैं मैं पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। और बाद में अच्छे अमल करने शुरू कर दे। अच्छे अमल क्या? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अच्छे अखलाक हो। फरमाया कि मैं पिछले सारे जो तेरे गुनाह है मैं नेकियों में तब्दील करूँ। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहल और याल के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने माँ बाप अहल और याल के साथ अच्छा है। और बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका अखलाक अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, कभी किसी के साथ बदतमीजी ना करें, कभी किसी का हक ना खाएं। देखें अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कैसा सुकून लेके आता है, आपकी ज़िंदगी में कैसे बहारें लेके आता है। और अल्लाह जल्ला शानू सबसे बड़ी बात है, तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और अल्लाह से अल्लाह का कहलवा दे। अल्लाह कह दे कि तू मेरा है, अल्लाह कह दे कि ए मेरे बंदे तू मेरा है। जब अल्लाह मेरा कह देता है ना मेरे भाई और दोस्तों, तो फिर अल्लाह बेवफाई करने वो मेरा ही हो जाता है। अल्लाह का ही, अल्लाह बेवफाई नहीं करते एक दफ़ा लगा लिया फिर छोड़ दे, नहीं, बस अल्लाह से अल्लाह का कहलवा ले एक दफ़ा। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के आगे उठ के रात को उठ के लंबी लंबी दुआएं मांगे, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह दुनिया तो ख़त्म होने वाली, ख़त्म हो गई, हो रही है और हो जाएगी, ये थोड़ा सा वक्त है, ऐसे ही लगेगा। ये बचपन के कल के दिन, बचपन के दिन याद है, जवानी आई, पता नहीं बुढ़ापा देखना भी है देखना नहीं है, चले जा रहे आ रहे चले जा रहे। ये दुनिया का मेला लगा हुआ है, इस मेले में हम भी एक दिन निकल जाएंगे। दुनिया का चक्कर है, कोई पूरा काटता है, कोई पहले ही चला जाता है। हर बंदे की अपनी अपनी किताब है, जो इसमें लिखेगा छाई वाले वर्क वही क़यामत वाले, जो जहाँ बोएगा वो वहाँ से काट लेगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, बहुत थोड़ा सा वक्त है, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए, मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं मेरे भाइयों। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ सूझा, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशान ही मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ही ने छोड़ा ना किसरा ना दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्ता दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उन किवाड़ों से पूछो कि तुम्हें रहने वाले कहाँ चले गए। तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़ी नखरो नाज वाली खूबसूरत औरतें थीं, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, कहाँ चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते तुम्हारे खुल के बाद सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। वो दरिया के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन को भी यहाँ शब की स्याही का मकान है, कहते हैं कि वो आराम गहे नूर जहाँ है। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ की शहजादियाँ, यहाँ के शहजादे, आज इतने शहजादे शहजादियाँ गुजर गए, इतने इस दुनिया पर मान करने वाले, अपनी हुकूमतें जिताने वाले और बड़े तकब्बुर वाले लोग, आज उनके नामो निशान ही मिट गए, उनकी कब्रों के निशान ही मिट गए, उनके जिस्मों के निशान मिट गए, उनकी हड्डियां भी रेजा रेजा हो गई और फिजा में लौट गई और धूल मिट्टी बन गई। आज उनका नामो निशान ने, कहाँ गए उनका तकब्बर, कहाँ गई उनकी सल्तनत, कहाँ गए उनकी ज़मीनें, कहाँ गए उनके नौकर चौकर, कहाँ गए उनके महलों महला, कहाँ गए, कहाँ गए। खंडराट में जाया करो, खंडराट नहीं होते, ये हमारे हड़प्पा है, खंडराट है।
वहाँ जाया करो, जाके देखा करो, यहाँ भी लोग बसा करते थे, यहाँ भी बड़ी शादियाने थे, बड़ी रौनकें थी, कहाँ चले गए? ये हमारे साथ होने वाला है। जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, मेरे भाई और दोस्तों, हम सबको अल्लाह के दरबार में जाना है। लेकिन रोना ये है, बात करने का मकसद ये है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़िंदगी गुजारें, तौबा कर लें अल्लाह की नाफरमानी की ज़िंदगी से, अल्लाह की नाफरमानी से हट जाएं, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से हट जाएं। हम आज तौबा करें, मैं भी तौबा कर लेता हूँ, आप भी तौबा करें, फिर अल्लाह की रहमत को आता हो और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे और अपने लिए हिदायत मांगे और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।